जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए सुने अगहन मास महात्म्य में आगे की कथा का वर्णन। सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण जी की कहानी। सुदामा जी और भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही बड़े पक्के मित्र रहे हैं और मित्रता भी ऐसी कि एक दूसरे के लिए कुछ भी कुर्बान करने से पहले एक पल का भी विचार नहीं करते थे। उन्होंने साथ साथ विद्या अध्ययन भी किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम की शिक्षा मात्र 64 दिनों में ही पूरी हो गई और सुदामा जी को बहुत समय लग गया। एक बार एक चोर एक ब्राह्मण के घर से चने की पोटली चुरा लाया, लेकिन कुछ लोग उसके पीछे पड़ गए और वह संदीपनी गुरु के आश्रम से गुजरा और वहीं भागते भागते उसके हाथ से चने की पोटली गुरु माता की रसोई के बगल में गिर गई और वह चोर भाग गया। जब वह चोर किसी भी प्रकार ब्राह्मणी के हाथ में नहीं आया तो उसने श्राप देते हुए कहा, जो भी इस चने को खाएगा वह भयंकर गरीबी का शिकार हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। उसके अगले दिन गुरु माता ने श्री कृष्ण और सुदामा को जंगल से लकड़ी लाने के लिए कहा और अनजाने में चोरी की हुई चने की पोटली सुदामा को पकड़ाते हुए कहा, जब भी भूख लगे तो इसे खा लेना। अब दोनों मिलकर जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए। तभी वहाँ जोरों की बारिश होने लगी और दोनों बारिश से बचने के लिए पास के दो अलग अलग पेड़ों के ऊपर चढ़ गए, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी महात्मा सुदामा जी को ये पहले से पता हो चुका था कि इस पोटली को खाते ही कोई भी गरीब हो जाएगा। लेकिन गुरुमाता के दिए हुए पोटली को श्रद्धावश फेंक भी न सके और मन ही मन श्री कृष्ण के भले के लिए ये विचार करके पूरे चने खा गए कि मैं गरीब हूँ तो हूँ, लेकिन मेरा मित्र गरीब नहीं होना चाहिए। इसी श्राप के फलीभूत होने पर सुदामा जी अत्यंत गरीब हो गए और भगवान कृष्ण उनके ऐश्वर्य में तो दिन रात वृद्धि होती गई। वयस्क होने पर दोनों की शादी हो गई, जिससे सुदामा अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी में रहने लगे और भगवान कृष्ण द्वारका के महल में अपनी पत्नियों के साथ। सुदामा जी की स्थिति अब अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। उन्हें हमेशा कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था, जिसके कारण वे और उनके परिवार वाले बहुत ज़्यादा दुबले हो चुके थे। सुदामा जी हमेशा अपनी पत्नी को बताते कि श्री कृष्ण उनके बचपन के मित्र हैं और इसी बात को लेकर उनकी पत्नी भी उनसे हमेशा कहती कि यदि भगवान श्री कृष्ण आपके मित्र हैं तो आप जाकर उनसे कुछ मांगते क्यों नहीं, जिससे आपका भी कुछ भला हो जाए। लेकिन सुदामा जी अपने मित्र से कुछ भी मांगने के लिए कतई तैयार न हुए। फिर एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, चलो आप भगवान कृष्ण से कुछ नहीं मांगना चाहते तो अभी सही, लेकिन आप इतने वर्षों से उनसे मिले नहीं हैं तो कृपा करके एक बार उनसे मिल तो लीजिए। वह तो द्वारिकाधीश हैं, उन्हें आने जाने का कहीं समय नहीं मिलता, लेकिन आप तो उनसे मिल सकते हैं ना। सुदामा जी को अपनी पत्नी की ये बात जच गई और वे कुछ मुट्ठी भर चावल लेकर द्वारिका की यात्रा पर निकल पड़े और करीब 6 महीने तक यात्रा करने के बाद द्वारकापुरी पहुंच गए और श्री कृष्ण के महल के बाहर खड़े होकर द्वारपाल से श्री कृष्ण को अपना संदेश देने को कहा कि उनका बचपन का मित्र आया हुआ है। सुदामा जी जैसे गरीब ब्राह्मण को देखकर वह द्वारपाल तो तनिक भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ऐसे व्यक्ति भी भगवान श्री कृष्ण के मित्र हो सकते हैं, लेकिन संस्कार और नम्रता बस वह उन्हें कुछ नहीं कहा और सीधा जाकर भगवान कृष्ण को ये संदेश दिया। द्वारपाल के मुख से सुदामा जी के आने की खबर सुनकर श्री कृष्ण खुशी के मारे उछल पड़े और पागलों की तरह दौड़ते दौड़ते सुदामा जी के पास तुरंत ही पहुंच गए और उन्हें देखते ही गले लगा लिया। इतने वर्षों बाद मिलकर दोनों मित्रों की आंखों से आंसू छलक पड़े और वे दोनों प्रसन्नता के मारे एक दूसरे से कुछ बोल भी न पा रहे थे। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने महल में ले गए और उन्हें नहलाया और धुलाया और स्वयं अपने हाथों से उनके सारे घाव साफ किए
और सुंदर वस्त्रों को पहनाकर उन्हें विश्राम करने को कहा। सुदामा जी विश्राम के नाम पर लेट तो गए, लेकिन प्रसन्नता के मारे उन्हें विश्राम में भी तनिक आनंद नहीं आ रहा था और वह हर पल भगवान कृष्ण के साथ रहना चाह रहे थे। कुछ समय बाद जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा एक साथ बैठे तो हंसी और ठिठोली का कार्य शुरू हुआ। श्री कृष्ण बार बार सुदामा जी को मजाक मजाक में ही उलाहना देते कि तुम कैसे मित्र हो, अपनी शादी में भी मुझे नहीं बुलाया। तब सुदामा जी कृष्ण को जवाब देते, अरे मित्र, मेरी तो सिर्फ एक ही शादी हुई है, तुम्हारी तो 16,108 शादियाँ हुई हैं। तुमने मुझे भी तो एक बार भी बुलाने का नहीं सोचा। फिर दोनों ठहाका मारकर हंसने लगे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने एक एक करके अपनी सभी पत्नियों से सुदामा जी को मिलवाया। ये करते करते सुदामा जी इतने थक गए कि थकान और अनिद्रा के कारण से श्री कृष्ण की सभी पत्नियों से मिलने से पहले ही बार बार बिस्तर पर लुढ़क जाते। फिर थोड़ा होश आने पर श्री कृष्ण उन्हें फिर से कहते, अभी तो तुम मेरी सिर्फ इतनी ही पत्नियों से मिले हो, तनिक इनसे भी तो मिलो। भगवान कृष्ण तो भगवान हैं, वे तो कई रूप बनाकर अपनी सभी पत्नियों के साथ रह लेते हैं, किंतु एक साधारण सुदामा जी का अपने इतनी सारी भाभियों से मिलकर हाल बेहाल हो गया। फिर भी वह बहुत प्रसन्न थे। किसी तरह जब मिलने मिलाने का कार्यक्रम पूरा हुआ तो फिर सुदामा जी विश्राम करने लगे और भगवान श्री कृष्ण उनके चरण अपनी गोद में रखकर दबाने लगे। और इसी बीच माता रुक्मिणी बगल में बैठकर सुदामा जी को हवा करने लगी। यद्यपि इस कार्य के लिए उनके पास हजारों दास दासियाँ थीं, किंतु प्रेमवश भगवान भी अपने भक्तों के लिए वह सब करना चाहते हैं जो एक भक्त अपने भगवान के लिए करना चाहता है। सुदामा जी को ऐसा आनंद कभी नहीं आया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे वे धरती पर नहीं, स्वयं वैकुंठ लोक में निवास कर रहे हैं। और ऐसा लगे भी क्यों ना, जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी उनके साथ थी, तो फिर व्यक्ति को और किस बात की कामना होगी। किसी तरह फिर दिन गुजर गया और सबने विश्राम किया। बाद में फिर से जब श्री कृष्ण और सुदामा जी एक साथ बैठे तो सुदामा जी को बार बार याद आ रहा था कि उनकी धर्मपत्नी सुशीला जी ने उन्हें अपने देवर को भेंट करने के लिए कुछ चावल की पोटली दिए थे, लेकिन सुदामा जी भगवान कृष्ण को इसे देने से संकोच कर रहे थे, क्योंकि ये उनकी नज़र में बहुत ही तुच्छ था और वह अपने परम मित्र को स्वादहीन चावल नहीं देना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय की सभी बातें जानते हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति के संकल्पों एवं कामनाओं से अवगत हैं। इसलिए वे सुदामा के आने का पूरा कारण जानते थे कि वह अत्यंत दरिद्र है और अपनी पत्नी के आग्रह पर ही उनके पास आए हैं और मेरे लिए चावल का ये प्रेमपूर्ण भेंट भी लाए हैं, किंतु संकोच बस मुझे देने से हिचक रहे हैं। अतः उन्होंने सुदामा को कई बार कहा, मित्र, भाभी जी ने मेरे लिए कुछ तो अवश्य भेजा होगा जिसे तुम मुझसे छुपा रहे हो और खुद ही पूरा खा लेना चाहते हो। लेकिन सुदामा जी बार बार इस बात को टाल देते कि ऐसा कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण के बार बार संकेत करने पर भी सुदामा ने स्वादिष्ट चावल की पोटली कृष्ण जी को नहीं दी। इसी कारण श्री कृष्ण ने मौका पाते ही सुदामा के कंधे पर लटक रही वह पोटली चुपके से छीन ली और उसे देखते हुए कहा, ये क्या है मित्र। इससे पहले कि सुदामा कुछ बोल पाता, तुरंत ही कृष्ण ने चावल की पोटली खोली और कहा, प्रिय मित्र, तुम मेरे लिए इतना बढ़िया स्वादिष्ट चावल लाए हो और मुझसे अभी तक छिपा रहे थे। मुझे विश्वास था कि मेरी भाभी जी ने मेरे लिए कुछ ना कुछ तो अवश्य भेजा होगा। उन्होंने सुदामा को प्रोत्साहित करते हुए कहा, मेरा ये विचार है कि चावल की इतनी मात्रा केवल मुझे नहीं अपितु संपूर्ण सृष्टि को संतुष्ट करेगी। इस कथन से समझा जा सकता है कि प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के कारण हैं। जब श्री कृष्ण सुदामा जी से इस तरह वार्तालाप कर रहे थे, तब उन्होंने झट से पोटली में से एक मुट्ठी चावल उठाया और तुरंत मुंह में डाल लिया।
इसी प्रकार उन्होंने दूसरी बार भी किया। भगवान कृष्ण के ऐसा करते ही उन्होंने संपूर्ण संसार की ऐश्वर्य आदि सुदामा जी के घर में स्थापित कर दिया। भगवान कृष्ण को इस तरह चावल खाते देख सभी देवता घबरा गए। यदि भगवान कृष्ण ने ये पूरा चावल खा लिया तो ये पृथ्वी तो जाएगी ही, साथ में वह अपना बैकुंठ भी सुदामा को अर्पण कर देंगे। सबको इससे बचाने के लिए भाग्य लक्ष्मी माता रुक्मिणी देवी ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और कहा, जब से सुदामा जी की शादी हुई है तब से आपकी भाभी मेरी भाभी भी हुई ना, तो इस स्वादिष्ट चावल पर सिर्फ आपका हक कैसे हो सकता है। यही कहते हुए उन्होंने झट से भगवान कृष्ण के हाथों से वे स्वादिष्ट चावल की पोटली छीन ली और स्वयं ही खा गई। देवी रुक्मिणी के ऐसा करते ही समस्त दुर्लभ ऐश्वर्य सुदामा जी को स्वयं ही प्राप्त हो गए। अब प्रातःकाल सुदामा जी के अपने घर वापस लौटने का समय हो गया और वे अपने मित्र श्री कृष्ण से विदा लेकर चल पड़े, किंतु भगवान कृष्ण ने उन्हें विदाई के समय कुछ भी नहीं दिया। किंतु सुदामा जी को इससे तनिक भी क्रोध नहीं हुआ और उन्होंने सोचा, व्यक्ति थोड़ी से धन आ जाने पर घमंड करने लगता है और धन के लोभ के वशीभूत हो जाता है। इसी से बचाने के लिए भगवान कृष्ण ने मुझे कुछ भी नहीं दिया है। वह बार बार यही सोच रहे थे कि उन्होंने मेरे सम्मान दरिद्र ब्राह्मण को अपने गले से लगा लिया, जबकि वह रुक्मिणी देवी के अतिरिक्त किसी अन्य को अपने हृदय से नहीं लगाते। मुझ जैसे दरिद्र पापी ब्राह्मण एवं भगवान के बीच क्या तुलना की जा सकती है, जो भाग्य देवी के एकमात्र शरण हैं। तथापि उन्होंने मुझे अपना मित्र मानकर अपने दोनों दिव्य भुजाओं से मेरा आलिंगन किया। श्री कृष्ण मेरे प्रति इतने उदार थे कि उन्होंने मुझे उसी शैया पर बैठने का अवसर दिया जिस पर स्वयं भाग्य देवी विश्राम करती हैं। उन्होंने मुझे अपना वास्तविक भ्राता माना। अपने प्रति मैं उनके समर्पण की प्रशंसा किस प्रकार कर सकता हूँ। जब मैं थक गया था तब भाग्य देवी श्रीमती रुक्मिणी ने अपने हाथ से चामर पकड़कर मुझे हवा करने लगी। उन्होंने श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी के रूप में अपनी श्रेष्ठ स्थिति का कभी ध्यान नहीं किया। इस संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रत्येक प्राणी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की उपासना अपने सभी भौतिक ऐश्वर्य तथा रहस्य में यौगिक सिद्धियों की कामना की पूर्ति के लिए करते हैं। लेकिन फिर भी भगवान मेरे प्रति इतने दयालु थे कि उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि धन की प्राप्ति करने पर मैं खुश हो जाऊंगा और पागल होकर अपना धर्म भूल जाऊंगा। इस प्रकार विचार करके सुदामा धीरे धीरे अपने निवास स्थान पर पहुंच गए, किंतु वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि प्रत्येक वस्तु आश्चर्यजनक रूप से बदल चुकी है और उनकी कुटिया के स्थान पर भव्य महल खड़ा है, जिसमें अनेक बहुमूल्य रत्न लगे हुए हैं। ये देखकर सुदामा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उन्होंने आसपास के लोगों से पूछना शुरू की, यहाँ पर मेरी कुटिया रहती थी, वो सब कहाँ गया। महल के सेवकों को कुछ भी न पता था कि ये व्यक्ति कौन है और कहाँ से आया है, इसलिए उन्होंने इसकी खबर तुरंत ही सुदामा जी की पत्नी सुशीला को दी, जो उस महल की मालकिन थी। सेवकों ने कहा, महारानी जी, यहाँ कोई एक दरिद्र ब्राह्मण आया है और कह रहा है कि यहाँ पर मेरी कुटिया थी, यहाँ पर हम ऐसा करते थे वैसा करते थे, वो सब कहाँ गया। ये सब सुनकर सुशीला जी अत्यंत खुश हो गईं और कहा, वह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे महाराज ही हैं और तुम सब जल्दी से उनकी आने के स्वागत की तैयारियां करो। तत्पश्चात वे स्वयं अपने हाथों में आरती की थाली लेकर सुदामा जी के सामने आईं। पहली बार अपनी पत्नी को गहनों से इतना लदा हुआ देखकर सुदामा जी की आंखें चौधिया गई और वह समझ नहीं पा रहे थे कि ये कौन देवी हैं, जो स्वयं स्वर्गीय देवियों की तरह दिख रही हैं। सुदामा जी को देखते ही उनकी पत्नी ने उनके चरण पकड़ लिए और अपना परिचय दिया। तब जाकर सुदामा जी को पता चला ये कोई और नहीं बल्कि उनकी स्वयं की पत्नी सुशीला ही हैं। इसके बाद सुशीला जी सुदामा जी का हाथ पकड़कर महल के अंदर ले गई और उन्हें अपना निजी भवन दिखाया, किंतु उस महल को देखते ही सुदामा जी एक तरफ से अपने परिवार के लिए खुश थे कि उन्हें अब गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो रहे थे कि यदि मैं इन सब में लिप्त हो गया तो भगवान के लिए तो समय ही नहीं निकाल पाऊंगा।
मैं भी आलसी लोभी हो जाऊंगा। वे सब कुछ समझ गए ये किसी और का नहीं बल्कि उनके मित्र श्री कृष्ण का ही सब किया धरा है, और इसीलिए उन्होंने मुझे आते समय कुछ भी नहीं दिया कि मार्ग में मुझे परेशानी ना हो। अब सुदामा जी की आंखों से आंसू बहने लगे और वे दुखी मन से महल के बाहर निकल आए और कहने लगे, हे भगवान, मैं क्या करूँगा इन सब का। मुझे तो इन भौतिक वस्तुओं और ऐश्वर्यों की तनिक भी चाह नहीं है। मैं तो केवल आपकी भक्ति में ही खुश रहना चाहता हूँ। मैं इस बड़े महल में नहीं रहना चाहता। सुदामा जी की इस प्रेम पूर्ण भक्ति को देखकर स्वयं श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हो गए और कहा, प्रिय सुदामा, तुम तो मेरे सच्चे भक्त हो। तुमने अपने जीवन में बहुत दरिद्रता गरीबी देखी है, किंतु अब मैं चाहता हूँ कि तुम अब और बिल्कुल दुख ना सहो। मेरी इच्छा है कि आज से जब तक तुम्हारा जीवन शेष है तुम इस महल में निवास करो, और मेरा ये वरदान है कि तुम कभी यहाँ मोह माया से लिप्त नहीं होगे और मृत्यु के उपरांत तुम्हें परम धाम प्राप्त होगा। सुदामा जी ने भगवान कृष्ण की इच्छा और आज्ञा का सम्मान किया और उन्हें प्रणाम करके वापस महल में चले गए, किंतु महल की चकाचौंध ने उन्हें कभी प्रभावित नहीं किया और भगवान की भक्ति करते हुए अंत में बैकुंठ धाम को प्राप्त किया। तो प्रेम से बोले, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की जय हो। अब आइए सुने भगवान श्री कृष्ण के भक्त नरसिंह मेहता की पौराणिक कथा। नरसिंह मेहता महान कृष्ण भक्त थे। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उनको 52 बार साक्षात दर्शन दिए थे। नरसिंह मेहता का जन्म जूनागढ़ गुजरात में हुआ था। इनका संपूर्ण जीवन भजन कीर्तन और कृष्ण की भक्ति में बीता। इन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति में अपना सब कुछ दान कर दिया था। मान्यता है कि महान भक्त नरसिंह मेहता की भक्ति के कारण श्री कृष्ण ने नानी बाई का मायरा भी भरा था। आइए हम महान कृष्ण भक्त की भक्ति की दिलचस्प कथा को जानते हैं। सर्वप्रथम भगवान शिव के साक्षात दर्शन की कथा। नरसिंह मेहता बचपन से ही भक्ति में डूबे रहते थे। आगे चलकर उन्हें साधु संतों की संगत मिल गई, जिसके कारण वे पूरे समय भजन कीर्तन किया करते थे, जिस कारण घर वाले उनसे परेशान थे। घर के लोगों ने इनसे घर गृहस्थी के कार्यों में समय देने के लिए कहा, किंतु नरसिंह जी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन इनकी भौजाई ने इन्हें ताना मारते हुए कहा कि ऐसी भक्ति उमड़ी है तो भगवान से मिलकर क्यों नहीं आते। इस ताने ने नरसिंह पर जादू का कार्य किया। वह उसी क्षण घर छोड़कर निकल पड़े और जूनागढ़ से कुछ दूर एक पुराने शिव मंदिर में बैठकर भगवान शंकर की उपासना करने लगे। उनकी उपासना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए, जिस पर भगत नरसिंह ने भगवान शंकर से कृष्ण जी के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। उनकी इच्छा की पूर्ति हेतु भगवान शंकर ने नरसिंह जी को श्री कृष्ण के दर्शन करवाए। शिव इन्हें गोलोक ले गए, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की रासलीला के दर्शन करवाए। भगत मेहता रासलीला देखते हुए इतने खो गए कि मशाल से अपना हाथ जला बैठे। भगवान कृष्ण ने अपने स्पर्श से हाथ पहले जैसा कर दिया और नरसिंह जी को आशीर्वाद दिया। एक बार नरसिंह मेहता की जाति के लोगों ने उनसे कहा कि तुम अपने पिता का श्राद्ध करके सबको भोजन कराओ। नरसिंह जी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और देखते ही देखते सारी व्यवस्था हो गई। श्राद्ध के दिन कुछ घी कम पड़ गया और नरसिंह जी बर्तन लेकर बाजार से घी लाने के लिए गए। रास्ते में एक संत मंडली को इन्होंने भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए देखा। नरसिंह जी भी उसमें शामिल हो गए। कीर्तन में इतना तल्लीन हो गए कि इन्हें घी ले जाने की सुध ही नहीं रही। घर पर इनकी पत्नी इनकी प्रतीक्षा कर रही थी। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह का वेश बनाया और स्वयं घी लेकर उनके घर पहुँचे। ब्राह्मण भोज का कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो गया। कीर्तन समाप्त होने पर काफी रात्रि बीत चुकी थी। नरसिंह जी सकुचाते हुए घी लेकर घर पहुँचे और पत्नी से विलंब के लिए क्षमा मांगने लगे। इनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, इसमें क्षमा मांगने की कौन सी बात है।
आप ही ने तो इसके पूर्व घी लाकर ब्राह्मणों को भोजन कराया है। नरसिंह जी ने कहा, भाग्यवान, तुम धन्य हो, वह मैं नहीं था, भगवान श्री कृष्ण थे। तुमने प्रभु का साक्षात दर्शन किया है। मैं तो साधु मंडली में कीर्तन कर रहा था। कीर्तन बंद हो जाने पर घी लाने की याद आई और इसे लेकर आया हूँ। ये सुनकर नरसिंह जी की पत्नी आश्चर्यचकित हो गई और भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करने लगी। एक बार नागरिकों ने नरसिंह जी की बेइज्जती करने के लिए कुछ तीर्थयात्रियों को नरसिंह के घर भेज दिया और द्वारिका के किसी सेठ के ऊपर हुंडी लिखने के लिए कहा। नरसिंह के वहाँ कोई पहचान वाला न होने पर भी सांवल सेठ का नाम चिट्ठी लिखी। पहले तो नरसिंह जी ने मना करते हुए कहा कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पहचान का कोई सेठ नहीं जो तुम्हें द्वारका में हुंडी दे देगा। पर जब साधु नहीं माने तो उन्होंने कागज लाकर 500 रुपये की हुंडी द्वारका में देने के लिए लिख दी और देने वाले का नाम सांवल शाह लिख दिया। उस समय हुंडी एक तरह से आज के डिमांड ड्राफ्ट के तरह होती थी। इससे रास्ते में धन के चोरी होने का खतरा कम हो जाता था। जिस स्थान के लिए हुंडी लिखी होती थी, उस स्थान पर जिसके नाम की हुंडी हो, वह हुंडी लेने वाले को धन दे देता था। द्वारका नगरी में पहुंचने पर संतों ने सब जगह पता किया, लेकिन कहीं भी सांवल शाह नहीं मिले। सब कहने लगे कि अब यह हुंडी तुम नरसिंह से ही लेना। उधर नरसिंह जी ने उस धन का सामान लाकर भंडारा देना शुरू कर दिया। जब सारा भंडारा हो गया तो अंत में एक वृद्ध संत भोजन के लिए आए। नरसिंह जी की पत्नी ने जो सारे बर्तन खाली किए और जो आटा बचा था, उसकी 4 रोटियां बनाकर उस वृद्ध संत को खिलाई। जैसे ही उस संत ने रोटी खाई, वैसे ही उधर द्वारका में भगवान ने सांवल शाह के रूप में प्रकट होकर संतों को हुंडी दे दी। नानी बाई का मायरा भक्त नरसिंह की भगवान कृष्ण की भक्ति पर आधारित कथा है, जिसमें मायरो अर्थात भात, जो कि मामा या नाना द्वारा कन्या को उसकी शादी में दिया जाता है। नरसिंह के पास कुछ भी धन नहीं होने के कारण उनकी भक्ति की शक्ति से वह भात स्वयं भगवान श्री कृष्ण लाते हैं। लोचना बाई नानी बाई की पुत्री थी। नानी बाई नरसिंह जी की पुत्री थी और सुलोचना बाई का विवाह जब तय हुआ, तब नानी बाई के ससुराल वालों ने ये सोचा कि नरसिंह एक गरीब व्यक्ति है तो वह शादी के लिए भात नहीं भर पाएगा। उनको लगा कि अगर वह साधुओं की टोली को लेकर पहुँचे तो उनकी बहुत बदनामी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने एक बहुत लंबी सूची भात के सामान की बनाई। उस सूची में करोड़ों का सामान लिख दिया गया, जिससे कि नरसिंह उस सूची को देखकर खुद ही न आए। नरसिंह जी को निमंत्रण भेजा गया, साथ ही मायरा भरने की सूची भी भेजी गई। परंतु नरसिंह के पास केवल एक चीज थी, वह थी श्री कृष्ण की भक्ति। इसलिए वे उन पर भरोसा करते हुए अपने संतों की टोली के साथ सुलोचना बाई को आशीर्वाद देने के लिए वहां पहुंच गए। उन्हें आता देख नानी बाई के ससुराल वाले भड़क गए और उनका अपमान करने लगे। अपने इस अपमान से नरसिंह जी व्यथित हो गए और रोते हुए श्री कृष्ण को याद करने लगे। नानी बाई भी अपने पिता के इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाई और आत्महत्या करने दौड़ पड़ी। परंतु श्री कृष्ण ने नानी बाई को रोक दिया और उसे ये कहा कि कल वह स्वयं नरसिंह के साथ मायरा भरने के लिए आएंगे। दूसरे दिन नानी बाई बड़ी ही उत्सुकता के साथ श्री कृष्ण और नरसिंह जी का इंतजार करने लगी और तभी सामने देखती है कि नरसिंह जी संतों की टोली और कृष्ण जी के साथ चले आ रहे हैं और उनके पीछे ऊँटों और घोड़ों की लंबी कतार आ रही है, जिनमें सामान लदा हुआ है। दूर तक बैलगाड़ियां ही बैलगाड़ियां नजर आ रही थी। ऐसा मायरा न अभी तक किसी ने देखा था, न ही आगे देखेगा। ये सब देखकर ससुराल वाले अपने किए पर पछताने लगे। उनके लोभ को भरने के लिए द्वारकाधीश ने 12 घंटे तक स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा की। नानी बाई के ससुराल वाले उस सेठ को देखते ही रहे
और सोचने लगे कि कौन है ये सेठ और ये क्यों नरसिंह जी की मदद कर रहा है। जब उनसे रहा न गया तो उन्होंने पूछा कि कृपा करके अपना परिचय दीजिए और आप क्यों नरसिंह जी की सहायता कर रहे हैं। उनके इस प्रश्न के उत्तर में जो जवाब सेठ ने दिया वही इस कथा का संपूर्ण सार है, इस प्रसंग का केंद्र भी है। इस उत्तर के बाद सारे प्रश्न अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। सेठ जी का उत्तर था, मैं नरसिंह जी का सेवक हूँ, इनका अधिकार चलता है मुझ पर। जब कभी भी ये मुझे पुकारते हैं मैं दौड़ा चला आता हूँ इनके पास। जो ये चाहते हैं मैं वही करता हूँ। इनके कहे कार्य को पूर्ण करना ही मेरा कर्तव्य है। ये उत्तर सुनकर सभी हैरान रह गए और किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बस नानी बाई ही समझती थी कि उसके पिता की भक्ति के कारण ही श्री कृष्ण उससे बंध गए हैं और उनका दुख अब देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए मायरा भरने के लिए स्वयं ही आ गए हैं। इससे यही साबित होता है कि भगवान केवल अपने भक्तों के बस में होते हैं। तो प्रेम से बोलें, भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की जय हो।